जैसा कि आपको बताया गया था बच्चों कि कल हाई स्कूल का न्यूमेरिकल गोलीय दर्पण संबंधित अवतल या उत्तल दर्पण के बारे में क्वेश्चन कराया गया था। अब कहते हैं आपको इसे स्पेशल, जो बोर्ड में एकदम 100% चांस होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक दो टाइप के और क्वेश्चन है जो अंशाल में पढ़ाते समय आपको, जिस दिन अंशाल में शुरू होगा हाई स्कूल का, और सभी बच्चों से निवेदन है कि जब भी हाई स्कूल का अंशाल में शुरू करेंगे आपको एक हफ्ते से पहले इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे अंशाल में पढ़ेंगे, और जो अंशाल में पढ़ लेंगे बच्चे उनका सोचिए कि फिक्स है, टोटल में से टोटल मार्क आ जाएंगे। आज देखिए दो क्वेश्चन जो हमारे यहाँ स्पेशल हैं, जो कि बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चलिए देखिए यहाँ पर, और जिन बच्चों ने अभी रेखीय आवर्धन और दर्पण सूत्र नहीं पढ़ा है, सारा इमेज बनने का, प्रतिबिंब बनने का तरीका क्या होता है नहीं पढ़ा है, वो जाके रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च मार के पढ़ सकते हैं। चलिए तो टाइम कम लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें कि प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 7.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा, तो कह रहा है एक अवतल दर्पण है, उसे कितनी दूर पर आप क्या लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे। एक दर्पण है, बताइए दर्पण है, दर्पण के सामने एक पर्दा रखा जाएगा। तो आपसे वही पूछ रहा कि पर्दा कितनी दूरी पर रखेंगे, उस पर पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछा है। तो देखिए ये सारे सब सिंपल से क्या हमारे क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले आशुतोष सर जी का फंडा क्या होता है कि आपको बताया गया कि गिवन दैट लिख लीजिए, और गिवन दैट का मतलब क्या होता है, दिया है। चलिए इसमें कह रहा है कि 7.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। देखिए बच्चों ये प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दिया है, तो पहला लिखेंगे क्या आप, वस्तु की लंबाई लिख लेते हैं। वस्तु की लंबाई, देखिए वस्तु की लंबाई को HO से भी लिख सकते हैं बच्चों। H मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 7.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है एक वस्तु को। तो चलिए बताइए वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से आप ये सब बताया गया है। तो कितना दिया बच्चों, 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए दो डाटा मिल चुका। अब कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो चलिए फोकस दूरी को भी लिख लिया जाए। तो फोकस दूरी कितना दिया है आपका, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, F से, और ये कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें कि प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो बच्चों प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी भी को आप क्या मार दीजिए, क्वेश्चन मार्क बनाइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो चलिए बच्चों दर्पण सूत्र आपको पता होगा, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v होता है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, और ये सारे फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। और आपको बताए थे बच्चों जिसके बारे में जो गिवन डाटा है बच्चों, उसी के बारे में प्लस और माइनस चिन्ह सोचा जाता है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचा जाता है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम को रियलाइज कर लिया जाए। यहाँ पर ये मान लीजिए अवतल दर्पण है बच्चों, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये C होता है, इधर कहीं वस्तु रखा हुआ है। अब सोचिए इधर से कोई रेज जाएगी, यहाँ से कोई रेज जाएगी जिसकी फोकस दूरी 28। तो मान लीजिए ये फोकस दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। तो बच्चों 36, कहीं बीच में यहाँ वस्तु रखे हुए, तो सोचिए लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी। ये बताइए फोकस, प्रकाश की आपतित किरण इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फोकस इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ है, रे इधर है, हम इधर नापेंगे, तो दोनों F और U किस में आने वाले हैं, निगेटिव में आने वाले हैं। तो चलिए F की वैल्यू रख लिया जाए। F की वैल्यू देखिए यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 18 किस में, देखिए फोकस इधर है, आपको कल बताया गया था इधर वाली वैल्यू सब क्या होंगी, निगेटिव। तो यहाँ -18 रखेंगे बच्चों,
1 अपन यू, ऑब्जेक्ट भी इधर है तो क्या रखेंगे -27 कर लेंगे बच्चों। 1 प्लस 1 अपन क्या कर लेंगे भी कर लेंगे बच्चों। तो जब 1 अपन भी कर लेंगे, चलिए इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/-18 हो जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भी। आपको हम बताए थे बच्चों जिनको एलसीएम तक नहीं आता है वो भी दर्पण के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं है, 18 लिखिए और यहाँ क्या लिखिए 27 लिखिए, गुणा करा दीजिए -27 हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है बच्चों, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए 18 हो जाएगा, 1 अपन क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अब चलिए 27 में से देखिए 18 घटा लीजिए, जिन बच्चों को घटाना नहीं आता वो सीख सकते हैं। 17 में 60 घटाइए कितना होगा, 17 में से भैया 8 घटाइए तो 8 2 10 हो जाएगा बताइए, और 9 कितना होगा 17, तो यहाँ 9 बच जाएगा बच्चों, कितना होगा 9 बचेगा कि नहीं बताइए। यहाँ इसको दे दिया कितना हो जाएगा 9 बचेगा, लेकिन किस चिन्ह में बचेगा बच्चों माइनस में 9 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 18 गुणे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा बच्चों। अब आपको 9 को पहाड़ा आता ही होगा बच्चों, चलिए नहीं आता है तो 9 को कितनी बार पढ़ेंगे 27, तो 9 तरीके कितना हो जाएगा 27, 18 तिया बच्चों क्या होता है 54 होता है, 18 तिया क्या होता है 54, तो 18 में 3 का गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा बच्चों। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है हमको। चलिए तो कितना हो जाएगा 1/-54 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो 44 बचा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए तो भी बराबर कितना होगा 54 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति कितनी पर आएगी 54 सेंटीमीटर पर। अब बच्चों क्या क्या दिया है आपको बताए थे, माइनस आने का मतलब क्या होता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने बनेगा बच्चों, कहाँ बनेगा दर्पण के सामने। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो तो कितनी दूरी पर प्राप्त होगा 54 सेंटीमीटर दूर पर्दा को लगाएंगे तब वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, तो बताइए प्रकृति किस प्रकृति का होगा, तो बच्चों ये वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, ये तो आपसे पूछा नहीं लेकिन बताना चाहे तो बता सकते, तो वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। चलिए अब यहाँ पर जो होगा बच्चों, अब उसका प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है, क्या प्रतिबिंब का आकार, तो यहां तक नोट करिए, फिर प्रतिबिंब का हम लोग आकार की गणना करते हैं। चलिए तो बच्चों आपको रेखीय आवर्धन फार्मूला पढ़ाया गया था, m बराबर क्या होता है -v/u होता है, आवर्धन का फार्मूला बताया गया था। इसी बच्चों m को क्या लिखते थे hi अपान क्या लिखते थे ho, और ये क्या हो जाएगा -v/ क्या हो जाएगा बच्चों u। देखिए यहां पर आपको लिख दे hi का मतलब होगा बच्चों यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होगा प्रतिबिंब की लंबाई, और HO का मतलब क्या होता है बच्चों वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो HI क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, HO क्या होता है बच्चों वस्तु की लंबाई। चलिए देखिए यहाँ वस्तु की लंबाई दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ HI लिख लेंगे क्योंकि यही पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई। आकार का मतलब होता है बच्चों यहाँ लंबाई पूछ रहा है आपसे। HO की जगह देखिए बच्चों ऊपर जो होता है ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी, आपको बताए थे ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव में लेना है, तो कितना रखेंगे 7 रख लेंगे बच्चों। माइनस है तो माइनस, अब भी की वैल्यू जिसमें निकाले होंगे बच्चों, देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, भी की वैल्यू कितना निकाले थे -54, तो माइनस ही रखना, ये तो माइनस फार्मूले में डिराइव किया गया था माइनस फार्मूले में, और भी की वैल्यू जो निकाले किस में आया माइनस में, तो -54 हो गया। u की वैल्यू देखिए u इधर आएगा माइनस होगा बच्चों, तो कितना होगा 27 -27, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, प्लस हो जाएंगे। 27 दूना कितना होगा बच्चों 54 होगा, तो HI नीचे क्या है 7, इधर क्या बचेगा बच्चों -2, तो HI बराबर कितना हो जाएगा 7 से गुणा करा दीजिए, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो -14 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं नीचे बना होगा बच्चों, उल्टा बना होगा इमेज, माइनस आने का मतलब क्या बना होगा बच्चों
तो उल्टा इमेज बना होगा, कैसा बना होगा, उल्टा प्रतिबिंब बना होगा। और लिखते हैं नीचे क्या, HI बराबर 14 सेंटीमीटर। माइनस का आने का मतलब बच्चों प्रतिबिंब जो बना है उल्टा बना है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो उल्टा है, मतलब इधर ऑब्जेक्ट रहा होगा, इमेज इस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना होगा। तो ये कितनी दूरी पर कितना बनेगा हाइट बच्चों, 14 सेंटीमीटर बन जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, आकार कितना माना जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाएगी, ठीक है, दूरी पर रखी एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितना हार्ड आप लोग क्वेश्चन हमसे पढ़ लिए बच्चों, हाई स्कूल में इससे ज्यादा कठिन आपसे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके हाई स्कूल के लेवल से बाहर नहीं आता है। तो आपका क्या पर्पज है बच्चों, देखिए सारा चीज अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले अस्तोसर का ट्रिक क्या है बच्चों, तो पहले है तो सर क्या बताते हैं, गिवन दैट लिखिए, क्या लिखिए, गिवन दैट। तो यहाँ हो जाएगा दिया है, कितने बच्चों समझ ही नहीं पाते दिया है क्या, तो फार्मूला क्या लगाए। चलिए पढ़ा जाए, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो बच्चों वक्रता त्रिज्या से किससे लिखते हैं, आर से। तो देखिए हम भी लिख दिए कितना, 40 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताया जाएगा बच्चों, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर के जाए कितना रख लिया जाए, 40, और यहाँ क्या रख लिया जाए, 2 से काट दिया जाए बच्चों, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आपको यह पता चल चुका, कोई दिक्कत नहीं। एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई ये वस्तु होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, एक वस्तु, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, रखी एक वस्तु है बच्चों, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, दूरी पर रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है, तो आप उसको करेक्शन सही कर लेंगे, वस्तु है। तो वस्तु की दूरी कितना है बच्चों, वस्तु की दूरी बताइए कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं बच्चों, u से। कितना है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रहे हैं, अब सारा हमको निकालना है बच्चों। तो आपको f पता है, u पता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग v निकाल लिए जाए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर बच्चों 1/u 1/v। बार बार लिख रहे हैं इसलिए बच्चों आपको भी, आप भी क्या करिए, बार बार मेरे साथ लिखा करिए, आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए भी निकाला जाए बच्चों, कैसे निकालेंगे भी, आइए। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। तो कितना आपकी जगह रखेंगे, -20। u आपको पता है, बताइए कितना, -10 रखेंगे बच्चों, प्लस 1/, क्या हो जाएगा भी, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/-20 प्लस 1/, क्या हो जाएगा 10, और इधर क्या बचेगा बच्चों भी। आपको अस्तों सर बोले जिनको एलसीएम नहीं आता वो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या लिखिए यहाँ पर बच्चों, 20 गुणे क्या लिखिए 10। चलिए गुणा करा दीजिए, तो -10 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा बच्चों, 1/, क्या हो जाएगा भी हो जाएगा बच्चों। अब इसमें से घटा दीजिए तो बच्चों 10 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लगाते हैं हम लोग। और यहाँ क्या हो जाएगा, 20 गुणे क्या हो जाएगा 10 बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा भी, तो 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 1/v बराबर क्या बचेगा बच्चों 10, 1/, क्या बचेगा 10, तो v बराबर कितना हो जाएगा, फिर ये गुणा कराएंगे, v बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, v किस में आ रहा है, धनात्मक में, जबकि ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अभी अवतल दर्पण में v धनात्मक आता है बच्चों, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। अगर अवतल दर्पण हो और भी किस में आ जाए बच्चों, प्लस में आ जाए, तो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कैसा बनेगा, आपको आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
अच्छा पूछा है प्रकृति बताइए, तो प्रकृति तो बता दिए बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की स्थिति कितनी पर होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिलेगी आपको, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति क्या होगा बच्चों, आभासी होगा, क्योंकि आपको तरीका बता दिए गए। अवतल दर्पण हो और भी किस में आ जाए, धनात्मक में, तो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। अगर यही माइनस में रहता है तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए क्या पूछे हमारे से, आवर्धन की क्या कर दीजिए, गणना कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, आवर्धन की गणना। तो बताइए आवर्धन किससे लिखते हैं, m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। आपको बताया है बच्चों, जो भी की वैल्यू रहेगी उसी चिन्ह में क्या करेंगे बताइए, जो भी की वैल्यू रहेगी उसी चिन्ह में क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ भी किस चिन्ह में निकाला गया है बताइए, प्लस, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, +10 हो जाएगा। और u को किस में लिखेंगे बच्चों, u माइनस में होगा, और u की वैल्यू कितना दिया, -10, तो यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, 10 लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, m बराबर 1। नहीं कुछ क्या हो गया, कुछ गलत हो रहा है, v और u, यहाँ 20 हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जब काटे 10 से कम 10 हो गया, और यहाँ क्या बचा है, 20 है। यहाँ इस करेक्शन को सही कर लेते हैं, ये 20 है हमारा, तो क्या हो जाए, आभासी होगा, और कितने सेंटीमीटर पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लिया। तो ये कितने भी बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। अब ये भी की जगह पर कितना रखना है हमको, 20 रखना है। कितना रखना है, 20 रखना। अब 10 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 20, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आवर्धन कितना होगा बच्चों, 2। मैग्निफिकेशन कितना होगा, 2 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता बच्चों। तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा बच्चों, और दर्पण के पीछे बनेगा, उसका आवर्धन कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लेवल, बोर्ड लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कोई बाहर से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आप इतना ही क्वेश्चन का टोटल 5-6 क्वेश्चन आपको बताया गया है। इस 5-6 क्वेश्चन आप पढ़िए, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कंप्लीटली आपको 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।